नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 15 अप्रैल है और हॉर्मूज में फंस चुके हैं सैकड़ों जहाज। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मूज को लेकर क्या प्लान है और इसके साथ ही ईरान की क्या तैयारी है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और बीती रात कहां कहां क्या क्या हमले हुए हैं, क्या हालात हैं इजराइल में, लिबनान में, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं हॉर्मूज को लेकर, जहां एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है ईरान के आसपास। देखिए, जो हालात हैं आप सब जानते हैं। हॉर्मूज की जिस तरह से नाकाबंदी की गई है, 16 से 17 डिस्ट्रॉयर्स आसपास मौजूद हैं अमेरिका के। लेकिन इसके अलावा देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप के जो ये जहाज हैं, वॉरशिप्स जो हैं, इनका जो फॉर्मेशन है, जिस तरह से इनकी तैनाती हुई है, ये बताया जा रहा है कि इनके जरिए नाकाबंदी के नाम पर एक बड़ा हमला हो सकता है। देखिए, बातें तो इस तरह की भी हो रही हैं कि अगले दौर की, दूसरे दौर की जल्द बातचीत होने वाली है और पाकिस्तान में भी बातचीत हो सकती है। बीच बीच में तुर्की का भी नाम आ जाता है और फिर यह भी कहा जाता है कि जिनेवा में भी बात हो सकती है, हो सकता है पाकिस्तान में ही बात हो। लेकिन इस बातचीत के बीच में कैसे हॉर्मूज के जरिए ईरान पर बड़े हमले की तैयारी है, हम इस पर बात करेंगे। देखिए, अगर हम जहाज़ों की बात करें कि कहां पर डोनाल्ड ट्रंप के कौन से जहाज तैनात हैं, अरब सागर में अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर जो है वो पहुंच चुका है और मेडिटेरियन सी में जेरल्ड आर फोर्ड है। इसके बेहद ही करीब जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये 3 एयरक्राफ्ट करियर हैं जो इस समय ईरान के आसपास तैनात हैं। इसके अलावा 16 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 2 पनडुब्बियां हैं, 2 माइन स्वीपर जहाज है। माइन स्वीपर्स मतलब जो ईरान के माइंस बिछी हुई हैं समंदर के नीचे, उन्हें हटाने वाले जहाज। इसके अलावा यूएसएस ट्रिपोली, यूएसएस ओरलियांस, यूएसएस रशमोर, ये 3 और डिस्ट्रॉयर्स हैं जो मौजूद हैं आसपास ओमान की खाड़ी में, अरब सागर में, हॉर्मूज के बेहद करीब। देखिए, जो सोर्सेस से जानकारी आ रही है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन समेत कई डिस्ट्रॉयर्स हैं जो सिर्फ 200 किलोमीटर की रेंज में हैं, ईरान की सीमा से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर हैं। अब गौर करिए, इस बात को समझिए जरा। जब जंग हो रही थी तब कोई भी डिस्ट्रॉयर, कोई भी जहाज 1000 किलोमीटर की रेंज में भी नहीं आ पा रहा था। और जेरल्ड आर फोर्ड और अब्राहम लिंकन का तो ईरान ने वो हाल कर दिया था कि उसे पीछे खींचना पड़ा था, हिंद महासागर तक ले आया गया था। अरब सागर भी छोड़ना, ओमान की खाड़ी छोड़ा, अरब सागर और काफी पीछे तक लाना पड़ गया था। लेकिन अब सीज फायर के बाद हालात ये हैं कि जंग तो रुकी हुई दिख रही है, लेकिन सब के सब जहाज बेहद करीब पहुंच गए हैं ईरान के। क्या ये धोखे से बड़े हमले की तैयारी है? आप मेरी राय माने तो ये फॉर्मेशंस बता रहा है। देखिए, इस बात को समझिए, जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जब एयर कॉम्बैट होता है, 2 देशों के जहाज जब आपस में लड़ते हैं, तो उनमें जहाजों का जो फॉर्मेशन होता है वो ये तय करता है कि किस तरह जंग, किस तरफ जंग जाएगी, कौन सा देश जीतेगा, किसके एयरप्लेन्स जो है वो फाइटर जेट्स जो है किसके भारी पड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह समंदर में जिस तरह से ये जहाजों का फॉर्मेशन है, ये बता रहा है किसी भी वक्त हमले हो सकते हैं। और सुनिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहा है कि ये जो नाकाबंदी की गई है, अगर इसको पूरी तरह से लागू करना है तो ये ईरान के साथ जंग के बिना ये नाकाबंदी हो ही नहीं सकती। देखिए, जो सैकड़ों जहाज फंस गए हैं, उन पर अगर उनको अमेरिका रोकना चाहता है तो इसके लिए ईरान की सेना से, ईरान की नेवी से, ईरान के जहाजों से सीधी टक्कर जरूरी होगी। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है। देखिए, और इसके लिए नाकाबंदी, बिना जंग किए नाकाबंदी का कोई मैकेनिज्म नहीं है ट्रंप के पास। जो जहाज हैं वो ये बता रहे हैं जिस फॉर्मेशन में है। देखिए, मैं आपको सब जहाज, यूएसएस ट्रिपोली, कल मैं इसको फॉलो कर रहा था कि जो जानकारी आई है सैटेलाइट के थ्रू, उसमें कहां पर कौन सा जहाज तैनात है। जो यूएसएस ट्रिपोली है, ओरलियांस है, रशमोर है, ये सब जहाज हैं जिसमें टॉमहॉक मिसाइल्स हैं बड़ी संख्या में। इसके अलावा फाइटर जेट्स, जितने एयरक्राफ्ट करियर हैं उसमें फाइटर जेट्स हैं। और आप देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है 11 जो ईरान के पोर्ट हैं उन सबको एक साथ टारगेट किया जा सकता है, खास तौर पर ऐसे पोर्ट जहां से ईरान का ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इमाम खुमैनी पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट, जास्क, चाबहार, ये 4 पोर्ट हैं जिन पर किसी भी वक्त हमले की कोशिश हो सकती है। ये वो चारों जगह है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हम ऑयल
इंटरेस्ट मेरा ईरान के ऑयल में है और ये 4 पोर्ट हैं जो अब अमेरिकी जहाज़ों के करीब है। तो जो सुरक्षा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर हमले होते हैं तो इन चारों पोर्ट्स पर एक साथ बम्बार्डमेंट हो सकता है, टॉमहॉक मिसाइलों से हमला हो सकता है। इसके अलावा जो 11 अलग अलग पोर्ट हैं, जो द्वीप हैं, चाहे खार्ग हो, चाहे लारक हो, चाहे केशम आइलैंड्स हो, इन सब पर एक साथ हमले की कोशिश हो सकती है। जहाज भड़े अंदर ना जाएं, लेकिन इन जहाज़ों से टॉमहॉक मिसाइल्स फायर हो सकती हैं और हमले हो सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि ये बिना जंग के संभव नहीं है या नाकाबंदी। मैं आपको इसको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि ये बात हर किसी को समझ आनी चाहिए कि सीज फायर के नाम पर कैसे ईरान के करीब खतरा मंडरा रहा है। ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ईरान की सेना हर बात को अच्छी तरह समझ रही है। ईरान फिलहाल हमले अपनी तरफ से करके ये संदेश नहीं देना चाह रहा कि इस सीज फायर का उल्लंघन ईरान ने किया है। एक बार फिर इंटरनेशनल जो इस समय माहौल है, आप देखें, नाटो जो है वो तार तार हो चुका है। कोई डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं खड़ा, ना ब्रिटेन खड़ा है, ना फ्रांस खड़ा है, इटली साथ आने को तैयार नहीं है, बाकी देशों ने भी सबने मना कर दिया है। एक बड़ी जीत है ये ईरान की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान को बड़ा समर्थन मिलना शुरू हो गया और सब इस बात को समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इस समय पूरी दुनिया में अशांति है, विश्व अर्थव्यवस्था खतरे में। ईरान नहीं चाहता कि किसी तरह से वो हमला करे। अगर जंग चल रही होती तो ये किसी जहाज की हिम्मत नहीं थी कि इतने करीब आ जाए। वो अब तक जो है फतह सीरीज की मिसाइल्स और जितनी हैं वो ऐसी की तैसी कर चुकी होती इन जहाज़ों की। लेकिन सीज फायर है और सीज फायर के नाम पर फिर बड़ा धोखा हो रहा है। और देखिए, हम ईरान की तैयारी की भी शॉर्ट में बात करें, ईरान ने अपने जितने 11 पोर्ट्स हैं जहां जहां हमले का प्लान है, 4 और जो इमाम खुमैनी पोर्ट हो, बंदर अब्बास, जास, चाबार, इन सब जगह बताया जाता है कि 1000 के करीब अबू मेहती मिसाइल्स तैनात कर रखी हैं। खास बात यह है, जहाज कई तबाह हुए हैं, ईरान के इसमें दो मत नहीं है, लेकिन अबू मेहदी के 3 वर्जन हैं। जहाज से भी फायर होगा, जमीन से भी फायर होगा, अब तो पनडुब्बी से भी फायर हो रहा है। यानी अबू मेहदी मिसाइल पूरे जितने पोर्ट हैं सब जगह अबू मेहदी मिसाइल लगी हुई है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, गदीर मैं बता चुका हूं आपको, सबमरीन्स जो हैं वो इन जहाज़ों के हिसाब से लोकेशंस तैनात कर दी गई है विथ टॉर्पीडो, जो कि टॉर्पीडोज भी फायर कर सकती है। यानी ये जो अमेरिका का फॉर्मेशन है, इसको 1 to 1 चैलेंज करना चाह रहा है ईरान, और उसके लिए ये तैयारी हो रखी है। तीसरा, छोटी बोट्स तो हमें पता ही है, जो कि जिससे बहुत तेज स्पीड से चलती हैं और उनसे सबसे जो है वो मिसाइल्स फायर हो सकती है, हमले हो सकते हैं। इसके अलावा समंदर के अंदर चलने वाले ड्रोन, इस पर मैं अलग से बात करूंगा, एक बड़ा खतरा है डोनाल्ड ट्रंप के जहाज़ों के लिए। यानी ईरान ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। 10 लाख सैनिक, ईरान के सुप्रीम लीडर और आईआरजीसी चीफ जो हैं, उनके आदेश पर 10 लाख सैनिक हॉर्मूज के आसपास धीरे धीरे करके तैनात होने शुरू हो गए। उसमें 2 लाख सैनिक जो है वो अटैकिंग मोड में हैं, जो कि इन आइलैंड्स के आसपास हैं, जो समुद्री किनारे हैं उस पर तैनात है, ताकि कोई अंदर आने की कोशिश ना कर सके। हवाई हमले होंगे वो देखा जाएगा। अब इन हालात में देखिए, सवाल यह है कि अब यहां से आगे क्या। मैंने कल आपको बताया कि रूस के विदेश मंत्री चीन की यात्रा पे हैं। बताया जाता है कि चीन, रूस और ईरान ने मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है और उस प्लान को लेकर ये भूमिका तय की गई है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी नाकेबंदी को नहीं हटाते हैं तो उस सूरत में क्या करना है, उसका प्लान तैयार किया गया है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को कैसे मजबूर करके ये नाकेबंदी हटाई जाए। देखिए, एक बड़ी चीज निकल के ये आ रही है कि चीन की तरफ से बताया जा रहा है, सोर्सेस से ये खबर है कि अगर चीन के ऑयल बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसी स्थिति में जो रेयर अर्थ मटेरियल है जो अमेरिका को सप्लाई करता है चाइना, उसको पूरी तरह से रोक देगा। जब टैरिफ लगे थे तब भी चीन ने यह कदम उठाया था और अब एक बार फिर यही कदम उठा सकता है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। रेयर अर्थ मटेरियल वो चीज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, खासकर वॉर से जुड़ी तमाम जो चीज़ें होती हैं उसको बनाने में काम आता है। बहुत सारी स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं उसको बनाने में काम आते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था को चोक करने में अहम भूमिका निभा सकता है चाइना, यानी एक बड़ा इकोनॉमिक वॉर शुरू हो सकता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये है, रूस की तरफ से ये कहना,
देखिए इस बात को समझिए, रूस का ये कहना कि ईरान ने अपने एटम बम का इस्तेमाल कर लिया है और वो हॉर्मूज को एटम बम कह रहे हैं बंद करके। अब देखिए हुआ क्या, ईरान ने हॉर्मूज को ब्लॉक किया, यहां ब्लॉकेड समस्या थी, उसके बाद अमेरिका ने भी उसको ब्लॉक कर दिया। यानी ब्लॉकेड को खुलवाने की कोशिश ब्लॉकेड से करना, ये अमेरिका ने अपनी ही समस्या को आगे बढ़ा दिया है। नतीजा ये है कि अब चीन भी अगेंस्ट खड़ा है और रूस भी अगेंस्ट खड़ा है। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी नीतियों का परिचय दिया है जिसे कहा जाता है हाउ नॉट टू डू अ फॉरेन पॉलिसी, हाउ नॉट टू डू अ वॉर, कैसे जंग नहीं करनी चाहिए, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल पेश किया है। और हालात ये हैं कि अब रशिया भी तैयार है और चीन की तरफ से धमकी आ चुकी है। वो मैं बात कर चुका हूं कि अगर हमारे जहाज़ों को नुकसान हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब इसके अलावा देखिए, अगर किसी भी तरह के हमले होते हैं तो नतीजा ईरान की तरफ से कहां हमले होंगे ये भी समझ लीजिए। यूएई का फुजैरा पोर्ट, अल हमारिया पोर्ट, जेबेल अली पोर्ट जो है, बहरीन के पोर्ट्स हैं, कुवैत के बंदरगाह हैं, सऊदी के, ये सब के सब जितने हार्बर्स हैं उन सब पर मिसाइल्स टारगेट करके लॉक कर दी गई है। यानी अगर एक भी बंदरगाह पर हमला हुआ, एक भी द्वीप पर अगर हमला होता है ईरान के, तो ये अरब के जितने 15-20 पोर्ट हैं वो सबके सब जलेंगे और हूती वहां से हमले करके जो दूसरा रास्ता है उसको भी बंद कर देगा। उसका नतीजा यह होगा, दुनिया का 30% ऑयल एक झटके में रुक जाएगा सप्लाई। उसके बाद क्या होगा अंदाजा आप लगाइए। खबरें बहुत चल रही हैं, पाकिस्तान में बात होने वाली है। आप ये बताइए, जब पहले दौर की बातचीत जो हुई अभी पाकिस्तान में पिछली बार, उसका नतीजा क्या हुआ? उसके बाद जो खबरें आई ईरान में के जो उसमें शामिल थे प्रतिनिधि, उनकी तरफ से बताया गया कि कैसे उनको अपने जहाज का डायरेक्शन चेंज करके ईरान पहुंचना पड़ा, मशहद में लैंड करना पड़ा। तेहरान जो है बस कारों से पहुंचे वो, क्योंकि इजराइल हमले कर सकता था। जब बातचीत हो रही थी उसी दौरान 2 वॉरशिप्स जो है वो हॉर्मूज में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे हालात में कैसे बात की जाए अमेरिका से, और क्या अमेरिका पर विश्वास करना चाहिए, मैं आप पे छोड़ता हूं। इसीलिए ईरान की सेना के प्रमुख कह रहे हैं, आईआरजीसी चीफ कह रहे हैं कि अब कोई बात नहीं होनी चाहिए अमेरिका से। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अमेरिका से अब बातचीत नहीं होनी चाहिए, किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और भरोसा किस बात का? क्या आप यूरेनियम छोड़ देंगे? ईरान कतई यूरेनियम, बात आके फिर वहीं खड़ी है। आप अगर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को वक्त चाहिए, और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को फिर से अलाइन करके जमा कर लिया है। जो नुकसान हुआ था, पैट्रियट सिस्टम लाए जा रहे हैं, नए फौजी लाए जा रहे हैं, नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। इस बात को समझिए, ये जितने दिन का सीज फायर था, ये जंग रुकने की दिशा में नहीं, एक बड़े हमले की तरफ मामला आगे बढ़ रहा है जो ईरान के लिए नुकसानदेह है। ईरान ने बड़ा लीड बना लिया था और बुरी तरह से अमेरिका तबाह था। 16-17 बेसिस तबाह थे पूरी तरह से। सब जहाज जो है वो जिब्राल्टर फोर्ट में तो आग लगी थी, आपको पता ही है उसका क्या हाल था, और फिर दुरुस्त करके लाया गया है। पूरी तरह से अमेरिका की सेना की रणनीति को तहस नहस कर दिया था ईरान ने 40 दिनों के अंदर। लेकिन अब ये सीज फायर के दौरान एक बड़ी जंग की तैयारी है, मानो इस बार समंदर में करबला होने वाला है, इसीलिए ये बात कही मैंने। तो ये बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और क्या बातचीत, अगर बातचीत का कोई नतीजा नहीं है, देखिए ईरान इस जंग को जीता है, अमेरिका और इजराइल मिलके भी ईरान को नहीं हरा पाए। ये दुनिया का हर डिफेंस एक्सपर्ट समझ रहा है, हर देश समझ रहा है, और सब देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को कितना बड़ा झटका लगा है। ऐसे में बातचीत करना ईरान की मजबूरी नहीं है, अमेरिका की मजबूरी है। आज पूरी दुनिया की इकॉनमी रुकी हुई है और तेल सप्लाई नहीं हो रहा है, ये सब कुछ ईरान के हाथ में है। ईरान यहां से जीता है, ईरान को अपनी टर्म पे बात करनी चाहिए। और बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो हर बार वो कहते हैं कि ईरान बात करना चाहता है, हकीकत उल्टा है, अमेरिका बात करना चाहता है। क्योंकि अमेरिका अच्छे से जानता है अगर हमले करेगा तो जो पलटवार होगा ईरान से, उससे बड़ा नुकसान होगा। और अब तो सब जहाज रेंज में भी है, फायदा है तो नुकसान भी है कि अब हर जो शिप है वो रेंज में है ईरान की मिसाइल्स के। यानी हॉर्मूज में एक भयंकर जंग हो रही है और ये बातचीत वाला धोखा बड़े संभल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपनी राय दीजिए, बताइए कि ईरान को क्या करना चाहिए, क्या वाकई बातचीत करनी चाहिए या नहीं। मैं चाहता हूँ आप अपनी राय दें। थैंक यू सो मच।